आस्था क्लिनिक, इलाइट चौराहा, राजघाट रोड, ललितपुर। आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपावली अच्छे से मनाएं, साफ सफाई से मनाएं, साफ सफाई से रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पुनः दीपावली की शुभकामनाएं। पर्व को लेकर आपके क्या विचार हैं? दीपावली के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयाँ देना चाहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का जो स्वप्न संजोया है, उस आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने में हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इसमें सभी का सामूहिक प्रयास, इसमें हमारे टीकमगढ़ के बंधुओं का भी इसमें योगदान मिलेगा और वो देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में भी संकल्प और इच्छा शक्ति के साथ में अपना कदम से कदम मिलाकर इसमें अपना योगदान देने के लिए आगे आएंगे। चुनिंदा खबरों के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं, बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि जिस जागरूकता के साथ में चुनिंदा खबरों के हमारे और रवि जी जो है ना इस काम को अंजाम दे रहे हैं, वो अपने हृदय की गहराइयों से जिस तरह से ललितपुर की छोटी छोटी ज्वलंत समस्याओं को सार्वजनिक रूप से लाने में और अपना जागरूकता का जो परिचय दे रहे हैं, उसके लिए उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं। रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अजय जैन साइकिल जिलाध्यक्ष और जनता पार्टी व्यवस्थापक, आप सभी जनपदवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आपका जीवन मंगलमय हो। दिवाली पर क्या कहेंगे चौबे जी? दीपावली की पूरे जनपद वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दीपावली का पर्व दीपों का पर्व है और इस पर्व पर सुख समृद्धि जनपद के प्रत्येक हमारे परिवार को मिले, ऐसी हमारी ईश्वर से कामना। नगर के सभी व्यापारी बंधुओं के लिए महेश जैन मोनू नगर अध्यक्ष व्यापार मंडल की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। राज्य मंत्री थे और आज केंद्रीय मंत्री का आपको दर्जा प्राप्त है। आप भले ही धर्म से जब इनका जन्म हुआ तो जैन धर्म में भले ना हुआ हो, लेकिन आज ये जैन धर्म की पालन करते हैं, प्रतिदिन देव दर्शन करते हैं और देव दर्शन भी खाली हाथ नहीं करते, अपने हाथों में चावल और जैन भगवान के दर्शन करते हैं। पूज्य गुरुवर के प्रति अनन्य समर्पण का भाव इनका है। केवल हमारे पूज्य गुरुवर के प्रति नहीं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री उन सभी के प्रति महेंद्र जैन मयूर आदि ने उनका स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर सम्मति सराफ, ओम प्रकाश तिवारी, रमाकांत तिवारी का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर बीरन जी खटी के साथ तरुण प्रसाद के भी सदस्य मौजूद रहे, संकेत जैन। तो वहीं आयोजन में सनत खजूरिया, अंकुर जैन, सानी बाबा उपस्थित रहे। नगर गौरव श्री पूज्य सागर महाराज जी से मंगल आशीर्वाद प्राप्त करने में केंद्रीय मंत्री, टीकमगढ़ के सांसद बीरन जी खटी, जो मन से, वचन से, काय से जैनत्व की भावना रखती हैं और जैनत्व की भावना रख के उनका सम्मान समर्पित हैं। विवाद थे, जमीनी विवाद, उनको सुलझाने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री योगी जी से मिलने गए और दिया। इन्हीं के साथ नंदीश्वर आपके साथ में और भी जो भी महानुभाव यहाँ पर पधारे हुए हैं, सभी गुरुवर के चरणों में विवेक जी, चतुर्वेदी जी आपके साथ में हैं और संचालन कर रहे नंदीश्वर कॉलोनी के अध्यक्ष महोदय भी हमारे आदरणीय मंत्री जी से निवेदन है पूज्य गुरुवर के समक्ष अपने सागर जी को मंदिर का नवनिर्माण पूरा होने जा रहा है लगभग उन्होंने पंच कल्याण महोत्सव का आयोजन मैं उसके लिए आपके चरणों में बिना अनुरोध आपसे करने आया हूं कि आपकी गरिमा में उपस्थिति में ये पंच कल्याण महोत्सव का आयोजन संपन्न होगा तो सारे टीकमगढ़ वासियों को और बहुत अपार प्रसन्नता का अनुभव होगा। समता सागर महाराज जी भी यहाँ पर विराजमान हैं, पूज्य सागर जी महाराज जी भी यहाँ पर विराजमान हैं और उनके साथ पूज्य में कई बार पूज्य सागर जी महाराज जी से भी मिलने का सौभाग्यशाली और धन्य मान रहा हूँ कि वर्षों के बाद
आज गुरुवर सुधा सागर जी महाराज जी के दर्शन का लाभ मुझे मिला, उनका आशीर्वाद मिला, और मैं पूरे विनम्रता के साथ में पूरे टीकमगढ़ के हमारी जैन समाज की ओर से और आपके चरणों में ये विनम्र अनुरोध करने आया हूं कि आपकी गरिमा में उपस्थिति टीकमगढ़ के नंदीश्वर कॉलोनी के पंच कल्याणक उत्सव में जरूर होगी। ये सभी की समस्या, इसके लिए सांसद जी को हमने भी अनुराग जी को लिखा था पत्र, उन्होंने अर्चना वैष्णव जी को लिखा है पत्र। अब ये अगर आप जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। मंत्री जी, आप ललितपुर आगमन हुआ है, तो ललितपुर आगमन का कोई विशेष उद्देश्य क्या है? मुझे गुरुवर सुधा सागर जी महाराज के दर्शनों की अभिलाषा थी। एक महाराज जी के दर्शन का लाभ लेना था, उनसे आशीर्वाद लेना था। और हम लोग जब टीकमगढ़ से चले, रास्ते में कई बार फोन भी आए, हम लोग सीधे भागते चले आ रहे थे, तो लग रहा था कि आज पता नहीं गुरुवर से दर्शन लाभ मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। ऐसा तो नहीं कि मतलब हम विलम्ब हो जाए, वो मोल ले लें, तो गुरुवर के वचनों के से हम लोग वंचित रह जाएं। जैसा कि ललितपुर सेवा ग्रुप ने आपको एक ज्ञापन दिया कि शिखर जी जाने वाली जो ट्रेन है ललितपुर टीकमगढ़ में, उसका हल्ट, उस संदर्भ में आप क्या करेंगे? जो यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है, मैं रेल मंत्री महोदय जी से मिलकर इस संबंध में बात करूँगा। जैसा कि ललितपुर जैन समाज ने मुनिश्री के सानिध्य में आपको सम्मानित किया, उस सम्मानित क्रम में एक विशेष बात की गई है कि आप अपने समाज के कुछ भी हों, लेकिन आपके अंदर जो भाव हैं वो जैनित्व के हैं और जैन भावना के हैं। तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? मेरा बचपन और शिक्षा जैन स्कूल में ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। तो मेरा जो घर है वो जैन मंदिर और जैन धर्मशाला के बीच में इकलौता घर मेरा है, और वो घर भी जो है ना, वो हमने जैन समाज के व्यक्ति से ही लिया था। शिक्षा लेने के साथ ही साथ जब पर्युषण पर्व आता था तो हमारी छुट्टी उस दिन आधे समय के बाद छुट्टी हो जाती थी, और मुनि संघ के प्रवचन वहाँ पर बड़े मोराजे में हुआ करते थे, तो हम वहाँ पर प्रवचन सुनने के लिए रुक जाते थे। जैन धर्म का बचपन से ही प्रभावना इस तरह की हुई कि हमारा पूरा परिवार शाकाहार की तरफ बढ़ा। पूरा हमारा परिवार पूरी तरह से शाकाहारी, और हम लोगों ने ये तय किया कि शाकाहार का न केवल अपने व्यक्तिगत उसके लिए है, शाकाहारी जीवन पद्धति अपनाने से जहाँ व्यक्तिगत जीवन में अच्छे विचार आते हैं, वहीं दूसरों का परमार्थ का कल्याण करने की भावना भी आती है, किसी का दिल ना दुखने पाए, और हम भी सच्चाई के और अच्छे मार्ग पर, सदमार्ग पर चलते हुए लोक कल्याण के लिए काम कर सकें। ये सारा का सारा जो है ना, जैन धर्म से हमने जो सीखा। और मैं जब यहाँ पर आया, मैं वहाँ पर भी जाता था, यहाँ पर जब मैं आया टीकमगढ़, तो नंदीश्वर कॉलोनी में ही लुईस चौधरी जी के घर में हमारा आना हुआ, और वहाँ से फिर प्रतिदिन नंदीश्वर कॉलोनी के इस मंदिर में हमारा जाना हुआ। बाद में फिर 2 बार हम शिखर जी की वंदना भी करके आए, और टीकमगढ़ जैन समाज के बीच में हमको इस तरह का स्नेह आत्मीयता का व्यवहार मिला कि सारे लोग हमें अपने परिवार का सदस्य मानते, अलग नहीं मानते। जैसा कि अभी ललितपुर में आपका आगमन हुआ, जानकारी मिली कि टीकमगढ़ में कोई विशेष आयोजन है, उस आयोजन के संदर्भ में क्या कहना है और क्या सहयोग है आपका? टीकमगढ़ नंदीश्वर कॉलोनी के और जैन समाज के प्रमुख बंधु हमारे साथ आए हैं, और हम सभी गुरुवर सुधा सागर जी के महाराज के चरणों में कि वहाँ जो नंदीश्वर कॉलोनी का मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, पंच कल्याण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवर से ये विनम्र प्रार्थना अनुरोध करने के लिए आए हैं कि उनकी गरिमा में उपस्थिति में ये पंच कल्याण महोत्सव संपन्न होगा। इसके लिए पूरे जैन समाज की ओर से, टीकमगढ़ की ओर से और सभी बंधुओं की ओर से निवेदन हमने किया हुआ है, और हमें पूरा विश्वास है कि गुरुवर ने जिस मुस्कान के साथ में आशीर्वाद दिया है, निश्चित ही गुरुवर का आशीर्वाद मिलेगा जैन समाज टीकमगढ़ के लिए, और पंच कल्याण को गुरुवर के चरण निश्चित। मंत्री जी, जैसा कि कहा जाता है कि संत की मुस्कान और संत का आशीर्वाद किसी त्याग का प्रतीक होता है, तो कहीं उनकी मुस्कान में आपका त्याग तो नहीं छिपा हुआ है? गुरुओं का आशीर्वाद सदैव मेरे साथ में रहा है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी, अभय सागर जी महाराज जी, प्रमाण सागर जी महाराज जी, क्षमता सागर जी महाराज जी के सानिध्य में लंबे समय तक उनके साथ में बैठना, उनके साथ में चर्चा करना, ये मुझे मतलब प्राप्त होता रहा है।
और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि कई बार क्षमता सागर जी महाराज जी, अभय सागर जी महाराज जी ने कभी लोकसभा में इस तरह की बातों को उठाने का जब भी अवसर आया है तो मैं लगातार भी पिछले 25 सालों से, और जब भी गुरुओं का जो भी निर्देश हुआ है उसको लगातार बढ़ाने का काम हम करते आए हैं। और गुरुओं की आशीर्वाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है, उनकी मुस्कान ही हमारे लिए एक ऊर्जा देने का काम करती है। 2008 अभिनंदन में तीर्थ क्षेत्र में किसका आगमन हुआ, क्यों हुआ? हमारे अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र में मंत्री श्री वीरेंद्र खटीक केंद्रीय मंत्री का आगमन हुआ और महाराज जी का आशीर्वाद लेकर महाराज जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और धर्म। बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ अमूल क्षेत्र ललितपुर में मुनीर पुंगव सुदासा महाराज के सानिध्य में वीरेंद्र कुमार खटीक केंद्रीय राज्य मंत्री यहाँ पधारे और उनका समाज ने भक्तिपूर्वक सम्मान किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि यहाँ पर कौन सी ललितपुर में जैन ललितपुर से सम्मेश्वर जाने के लिए ट्रेन रुकवाने का आश्वासन भी दिया। इस प्रकार उन्होंने समाज को सब कुछ देते हुए कहा कि हम जितना भरपूर कोशिश करेंगे कि ट्रेन यहाँ रुकेगी। मंत्री ललितपुर में आए और उनको आपने ज्ञापन दिया, किस संगठन से ज्ञापन दिया, किस उद्देश्य को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी। आज केंद्रीय मंत्री श्री वीरेंद्र खटीक जी का ललितपुर आगमन हुआ तो महाराज श्री के दर्शनों हेतु यहाँ पे आए थे। उन्होंने महाराज श्री का आशीर्वाद लिया। जब ललितपुर सेवा ग्रुप को ये पता चला कि मंत्री जी ललितपुर आए हुए हैं तो ललितपुर सेवा अपने ग्रुप अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ पे वीरेंद्र खटीक जी के लिए एक ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन चंबल एक्सप्रेस जो कि धर्मावलंबियों के लिए बहुत उपयुक्त ट्रेन है, जैन क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे कोई भी ट्रेन डायरेक्ट शिखरजी नहीं जाती है, जिसके लिए हमारे जैन समाज के लोगों को एवं गया जी चित्रकूट जाने वाले लोगों के लिए यहाँ से कोई भी डायरेक्ट साधन उपलब्ध नहीं है। इसमें चंबल एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसका अगर 2 दिन के लिए मार्ग परिवर्तन कर दिया जाए तो ये ट्रेन झांसी से ललितपुर, टीकमगढ़, छतरपुर होती हुई महुआ जाएगी। तो इससे हम लोगों को भी जैन धर्मावलंबियों को भी फायदा मिलेगा एवं अदर लोगों को भी इससे बहुत बहुत फायदा मिलेगा। पूर्व में भी आपने ललितपुर झांसी सांसद को ज्ञापन दिया था, उस संबंध में क्या होगा इसी विषय को लेकर? इस विषय को लेकर हम हमारे जो सांसद जी हैं अनुराग शर्मा जी, उनको भी एक ज्ञापन दे चुके हैं और उन्होंने फॉलोअप दिया था। उन्होंने भी एक चिट्ठी आदरणीय जो अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री जी हैं उनको दिया था। तो अभी तक कोई पत्राचार का कोई जवाब तो नहीं आया है, पर उम्मीद वीरेंद्र खटीक जी ने दी है कि हम जल्द इस संबंध में रेल मंत्री जी से बात करेंगे और उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि जल्दी ट्रेन ये हम लोगों को मिलेगी।